हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ रही थी अपने डांडा में और आज मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने डांडा का व्यू। देखो यहाँ कितना घना जंगल है, बांझ बुरांस है। यहाँ तो कुल बांझ ही है, पर आगे जंगल में बुरांस भी है। और यही अभी बादल वायु है ना। चलो चलते हैं घास के लिए। ये यहाँ पे किन लुढ़का हुआ है। ये देखो, ये पता है आपको किस चीज़ का पेड़ है? ये चूहू का पेड़ है। और आगे पे मैं आपको आड़ू का पेड़ दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे अखरोट का पेड़ है। और अब मैं आपको आड़ू का पेड़ दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आड़ू का पेड़ है। ये आजकल किसी ने काट दिया है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस पे आड़ू भी लग रखे हैं। चलो चलते हैं। देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। चलो अभी आगे जाके दिखाती हूँ आपको। अब मैं इनको साफ करते करते जाऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत रास्ता बहुत खराब हो रहा है। बहुत दिनों बाद हम यहाँ आ रहे हैं। और ये यहाँ पे हमें एक अखरोट का दूसरा पेड़ दिखा। इतना बड़ा पेड़ है, पर सूखने वाला है ये। चलो अभी चलते हैं इन्हें साफ कर करके यहाँ से। बड़बड़ करी मैंने अपन साहब, क्योंकि दादी ने बोलते जल्दी आया, लेट नहीं करे। तो मैंने बड़बड़ साफ करी गए। चलो बढ़ते हैं आगे। ये हमारे कुछ खेत थे यहाँ ऊपर, जो कि अब बंजर पड़ चुके हैं। पहले हम तो नहीं, पर मेरे दादा दादी लोग इन्हें करते थे। इन पे अनाज फसल वगैरह उगाते थे, पर फिर दादा दादी लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अब ये खेत बंजर पड़ चुके हैं। चलो चलते हैं घास की ओर। देखो नीचे तो कुरेड़ा लग रखा है अभी। मुझे लगता है मुझे यहीं से जाना चाहिए। और चलो चलते हैं यहाँ से घास निकालने की ओर। ये यहाँ हमारे साथ मेरा स्वीटी भी आ चुका है। चल स्वीटी, घास काटने के लिए। अरे घास नहीं काटेगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा घास है, अभी पहले थोड़ा सा इसे ही काट दी फिलहाल। चलो अभी स्वेटर खाली उधर डाल रखा है। और ये देखो कितना सुंदर है ना हमारा डांडा। यहाँ पर मैं घास काटने लगी। बस थोड़ा सा ही घास है, जहाँ जहाँ पे बड़े हैं, जब जब पर बड़े हैं तक दगड़े। तो हमें जल्दी जल्दी काम घास काटना पड़ा, क्योंकि यह बहुत कुरेड़ लगवा हो ना। क्योंकि इस बेटन कुरेड़ ओण लगी और पार्क बेटन भी कुरेड़ ओण लगी। और ये मत जंगली जानवर यानी कि बाकी बहुत डर रही। तो जल्दी जल्दी हमें करना पड़ा काम। अभी तो फिलहाल हमारे से इतना ही भरियणी, अभी तो इतना ही किटी किटी इतना ही भरियणी, अभी और बहन बाकी है। तो जल्दी जल्दी मिल रहा था आपका घास होने के बाद। मैं घास लेके आ गई हूँ और हमने भर दिया था। थोड़ा सा ही घास लाया मैंने, क्योंकि ना मेरे दादा ने दोनों ने मना कर रखा था कि थोड़ा सा घास लाना, क्योंकि बिलाई के दिन मान भर तो घास ही चढ़ता रहता है, क्योंकि उसे वर्ण यहाँ रन तैसा नहीं। तो वो दिन मान भर घास ही रन चल रखी हूँ। तो दादा दादी ने मना थे करी और बोले थे कि थोड़ा सी घास ले। और बस तो मैंने ले ली थोड़ी सी घास, लाई फुल स्वेटर छान किट्टी किट्टी कर रही हूँ। तो चलो वापस आ चुके हैं। तो हमें ना रास्ता में एक ना
आड़ू को पेड़ मिले और तखन हमन बहुत सारा आड़ू निकाली। ये तो हमारा थोड़ा सी है ना कुछ हमन खिसा कर रखी ली। अब हम घर जाना वो जाना तो बहुत होगा कि चलो अब घर चलते हैं। चलो तो अब घर भी ओणवा छे पासी में और हमारू घर ओणवा छे और एक बाद घर जाने के बाद और भी काम करन छे। तो अभी घर जाने के बाद मैसनी गौशाला सब साफ करन छे जो हमारे भैंसू रखे हुए रहंदू वो साफ करन छे। तो अब देखता चलो दगड़ियों तो अब ये सारी साफ करने की बारी आएगी क्योंकि ब्लैक ही यानी कि हमारा थोड़ी हो जाएगी बन और दादा और कुलदीप जाएगी अद्री कद्री टहलने हैं। तो अब जब तक दादा और कुलदीप अलग है तब तक ये साफ करूँ छेनू। तो चलो करते हैं इसे साफ। मिलते हैं इसे साफ करने के बाद देखने की मैं कैसे साफ करती हूँ इसे 2 मिनट में। इतना सारा घास हमारा ना खत जाएगा मतलब कि ऐसी क्योंकि दिन मान भर पहले भी आपको बताया दिन मान भर भैंस चढ़ता ही रहता है। तो ये सारा घास ना हम ना मरासी डाल देंगे वेस्टेज होगा। और इतना सारा घास लाया मैंने आज, ये देखो ये घास तो गया वेस्ट। चलो इसको डालते हैं हम मरासी। तो मैंने करी ली पूरा साफ और ये कहीं तो डायल मैंने पीटूँ। चलो ये काम भी हो गया। अब दिन में को खाड़ो खे के वे का बाद हमन बर्तन धोए के थोड़े देर रेस्ट करी के। अब मैं मॉर्निंग शाम हो चुकी थे और शाम में देखना छे हम आप लोग देखना वाला कन प्यारो व्यू छे हमारे एक को दिखने लगी और यहाँ को रेड भी लेगी लगन। और अब मैं यहाँ पर देखो मेरे दादी कपड़ा धोने लगी और यूँ हमारे घर छा आप लोग देखना वाला। और कनु सुंदर बखेर लगने लगी वो पूरे डांडा का बीच में। और ये घर सनी मेरे दादे ने 1-2 साल पहले नए बनाए थे। आप देख सकता यो हमारी एक ही पर घर का बाहर में अब हमारा घर पर लाइट भी लगी। और यह लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा हम सनी कोई दिक्कत नहीं वह पौंदी क्योंकि लाइट होने के बाद हम फ़ोन आसानी से चार्ज कर सकता और भी बहुत सारा काम आसानी से वह जाता। रात को भी डर नहीं रहती जो कि लाइट रही आंधी। और ये के पास में मैंने आपको दिखाई कि हमारी डिग्गी भी छा पानी की बनाई। हेलो गाइस, तो हो गया शाम का टाइम और हम जा रहे हैं अभी पीटू के लिए। तो हम पीटू लाने के लिए बन जा रहे हैं। चलो अभी पूरा बन में वे सतर छा गिरियो मतलब कि बांजे का पात का वे गिरा छा और पूरा बन फिसलन टाइप का होया छा रास्ता वा। और देख सकता आप कि हमारा डांडा के रास्तों में कनी छोटी छोटी पगडंडियों जैसी रास्ता बनया छा। और आप देख सकता खनो रास्ता छा यखो और अगर एकली मन की जाओ तो वेखे पागो की डर टॉर छा। ये मैं दड़ी तो अभी मेरी दादी और लगी फिलहाल पिछाड़ी बिटिन बट दादी थोड़ा पिछाड़ी रहेगी ज़्यादा और मैं थोड़ा अगाड़ी रहेगी। बट अभी तो बहुत है जाने के लिए और मैं अगर आगे जंगल अकेले में डर लगता है मेरे को। तो इसलिए स्वीटी भी आ चुका है मेरे साथ। अभी हमें बहुत आगे जाना है जंगल। ये दीवार को उड़ाओ यानी कि ये है दीवार का पेड़ जो अभी छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। यहाँ तो इससे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। और जो आपको दिख रहा है ये पेड़, ये सारे पेड़ आगे जो हैं तो ये है बांज के पेड़ यानी कि बांज अगर डाओ तो हमें थोड़े से आगे चलने पर मिलते हैं कुछ फल यानी कि इस फल का नाम बोलते हैं घिंगारा। और जैसे ये फल होते हैं हमारे डांडा में बहुत ज़्यादा। ये देखो चलो सीधे तो भाग गए आगे। अभी हमें बहुत दूर जाना है। ये चीड़ का पेड़ है, दादी पीछे से आ रही है तब तक हम चलते हैं। ये ना चीड़ का छोटा सा पेड़ है, इसको ना गोबलो बोलते हैं। गोबलो बोलते हैं चीड़ के छोटे से पेड़ को हमारे यहाँ। मैंने
बहुत सारे गांव जो कैमरे से उतने साफ नहीं दिख रहे, पर ये देखो इतने सारे गांव दिखते हैं हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे सकते हो आप, ये एक बुग्याल जैसा बन जाता है, बट यहाँ अभी बड़े पेड़ है तो ये इसको हम बुग्याल नहीं कहेंगे। बट यहाँ से जो व्यू दिखता है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बैठ के यहाँ से बहुत सारे को देख सकते हैं एंड और भी चीजें, शांत वातावरण है भाई यहाँ का। और एक भैंस भी दिखा। चलो अब आगे चलते हैं, कहीं मिलता है पीटू। तो ये मिल गया पीटू सोने के लिए जगह, और इतना सारा तो यहाँ पे है पीटू, ठीक ठाक ही है। चलो छोड़ते हैं अब इसको, इतना मैंने इकट्ठा कर दिया है, इतना वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। चलो मिलते हैं आपको पीटू सोने के बाद। मैंने इतना सारा पीटू यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और ये यहाँ पे बुरांस के पेड़ है। बारिश लगने लगे इसलिए मुझे सब जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर मैंने पीटू और ये मैं और ले जाने के लिए ला रखी हूँ। बहुत ज़्यादा उकायक हो गई हो, मतलब मैं का तो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम औंदो यख, कभी कभार औंदो छापड़ा दादी दादा दगड़ी, तो थोड़ा बहुत उकाव लगने लगी मैं थड़ी और थक भी लगने लगी। तो यख ना इन रूटीन छा कि यख तो काम करने पड़तू दिन मान भर। अब हमने अभी मैंने अपने वालों पीटूं घर धर के बाद अपनी दादी को पीटूं लिया, और आप देख सकते जी मौसम बहुत खराब होगी और ये दिन मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची गया ना। घर चलते हैं। आप लोग देख रहे हो कितना घना कुरेड़ा लग गया है, फिर भी मैं अपनी दादी का पीटू लेने गई और मैंने अपनी दादी का पीटू भी ला दिया है। ये देखो गाइस, मैंने अपनी दादी का पीटू भी ला दिया है इतने घने कुरेड़े में। तो घर औंधी ले गई थे हमारे अच्छी बरखा, और इतना तेज बरखा में बहुत ज़्यादा ठंडो मौसम वेगी थी हमारे एक तो ऊंचाई पर। तो ये लेन बोलना लगी कि पहाड़ में बहुत ठंडो मौसम वेगी छे, और ये देखा कि नहीं बड़ी हरियाली वहीं छायक, और आप देख सकता। ये के बाद हम थकी थे और एक बाद हम चाय पीनी, और चाय पीने का बाद दादी मैं के तब तक बनाई दुन्नों का परांठा। तो ये का साथ कर दूँ मैं अपने ब्लॉग पे ख़त्म, और आशा कर दो आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए। प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और वी का साथ प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करनी भूलिया। धन्यवाद मेरे ब्लॉग देखने के। अगर आप ये नहीं गढ़वाई में ब्लॉग कमेंट करिए, गढ़वाई में लोग।